तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -5.42 इंटू 10⁻⁻12 अर्थ एंड -2.41 इंटू 10⁻⁻12 अर्थ रिस्पेक्टिवली. Calculate the wavelength of the emitted radiation when the electron drops from third to second order. लिखा हुआ है the energy of an electron is in the second and third bohr orbit of the hydrogen atom. इसका वैल्यू दिया है और हमारा थर्ड ऑर्बिट का दिया है, तो हमें वेवलेंथ निकालना है. यानी कि ये क्या कह रहा है हमारा, तो इसमें सबसे जो इमिटेड रेडिएशन का मतलब क्या है कि थर्ड बोर ऑर्बिट से किस में गया है, सेकेंड बोर ऑर्बिट में गया, तभी हमारा क्या हो रहा है, रेडिएशन एमिट हो रहा है. जब आप n = थर्ड से फोर्थ में जाओगे, यानी कि आप जब अपर वाले स्टेट से डाउन वाले स्टेट में जाते हो तो क्या होता है, हमारा इमिट होता है. और जब हमारा अगर लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होता है. तो अभी इस केस में क्या है, अपर स्टेट है, ये हमारा अपर स्टेट से किस में आया, ये लोअर स्टेट में आया, तो क्या हो रहा है, हमारा इमिट हो रहा है. समझ में आया. यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये क्या लिख दिया, कैलकुलेट द, पहला ध्यान से देखें, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन. इमिटेड का बात ही किया तभी हम समझ गए. और फिर लिखा हुआ है व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्डर. तो अगर आपका मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जस्ट वो इमिटेड रेडिएशन तक भी रख देता और ये वाला पार्ट अगर नहीं रहता, गिवन नहीं रहता अगर आपका कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्डर, तभी आप समझ जाओगे इमिटेड वर्ड का मतलब ही हो गया हमारा अपर टू लोअर स्टेट. तो यानी कि क्या हुआ है, n = 3 to 2 ट्रांजिशन हुआ है. इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, 3 से 2 पे, 2 से 3 नहीं हुआ है, किससे हुआ है, 3 से 2 पे. तो अभी जो है हमारा क्या है, -5.42 इंटू 10⁻⁻12 अर्थ एंड -2.41 इंटू 10⁻⁻12 अर्थ रिस्पेक्टिवली. तो अभी कहने का मतलब है, एक तो तरीका क्या है हमारा कि हमें जो है कन्वर्जन आना चाहिए. अर्थ का कैसे करवाए हुए याद है, अर्थ क्या होता है हमारा, h क्या था हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड था. और हमारा अर्थ में क्या आता है, उसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻27. तो यानी कि हमने क्या बोला था, कितना अर्थ होता है, 1 जूल. तो या तो एक काम करो, इन सबको आप जूल में कन्वर्ट करो, ठीक है. तब उसके बाद क्या होगा, फिर -2. हमारा En का फॉर्मूला क्या है, ये पहले बताइए. En का फॉर्मूला क्या है हमारा, -2π² m, फिर क्या है हमारा -2π² और क्या है हमारा, देख के बताइए, -2π² m z² e⁴ n² h², -2π² m z² e⁴ n² h². तो अभी आपको एक फॉर्मूला हमने क्या बोला था, En का क्या था, हमने लिखा -13.6 इंटू z² n². ये किस में था, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था हमारा, किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था. अभी एक आप ये लिख लो अर्थ के टर्म में, ये वाला टर्म जो है ये याद रखना है. ये वाला En का एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, En = -21.8. कितना है हमारा, En = -21.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू z² n² अर्थ. किस में हमारा, ये हम अर्थ में है, अर्थ पर एटम, अर्थ पर एटम में है. तो यानी कि आपका दो फॉर्मूला En का मिल गया. क्या मिला है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मिला है, एक हमारा अर्थ पर एटम के टर्म्स में मिला है, ठीक है. कोई दिक्कत है इसमें. तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हमें सारा यूनिट किस में दिया, अर्थ में दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे. तो अभी हमारा क्या दिया हुआ है, En क्या होता है, -21.8 इंटू 10⁻⁻12. तो अभी कहने का मतलब है आपको E3 दिया हुआ है. E3 कितना है आपका, E3 कितना है हमारा, पहले देखो E सेकेंड क्या दिया है,
द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -5.42। तो यानी कि E2 का वैल्यू कितना है, -5.42 इंटू 10⁻⁻12। और फिर E3 का वैल्यू क्या है हमारा, -2.41 इंटू 10⁻⁻12। आप देखो सॉल्व करोगे तो भी आपका वही आएगा। n का वैल्यू 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4, और z क्या होगा H एटम के लिए 1 होगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, 4 5 जा 20.6, 4 जा 16, फिर 5 आएगा समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया, यानी कि ये सही है हमारा। तो ये क्या है, अर्ज, ये दोनों किस में है, अर्ज में है। तो ट्रांजिशन इमिट कहाँ से हुआ है, E3 से E2। तो यानी कि डेल्टा E क्या होगा हमारा, इमिट के केस में क्या होता है, लोअर स्टेट एनर्जी माइनस अपर स्टेट एनर्जी, यही होता है ना। अब आप जब लोअर से अपर जाते हो तो क्या होता है हमारा, 1 से 2 में जाते हो तो क्या होता है E2 माइनस E1, और जब 2 से 1 में आते हो तो क्या होता है E1 माइनस E2। तो अभी आप क्या कर रहे हो, इमिट हो रहा है, इमिट में क्या होगा हमारा, लोअर स्टेट एनर्जी माइनस अपर स्टेट एनर्जी, ये याद रखना है अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है हमारा। ठीक है, लोअर स्टेट एनर्जी माइनस अपर स्टेट एनर्जी। तो आपका क्या आया, E2 कितना है हमारा, E2 कितना है, -5.42 इंटू 10⁻⁻12। और ये क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या आ जाएगा, +2.41 इंटू 10⁻⁻12। कितना आ रहा है हमारा सॉल्व करने पे, 10⁻⁻12, -10⁻⁻12 के बदले 10⁻⁻12 अगर हम कॉमन लें तो क्या आ रहा है, 2.41 माइनस 5.42, कितना आ रहा है हमारा, -210, माइनस कितना आ जाए हमारा, -3.01। तो हमें क्या मिला, -3.01 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज। तो डेल्टा E का वैल्यू क्या मिला हमारा, 10⁻³ क्या होगा हमारा, एक मिनट रुको ना, वो इमिट में क्या होता है हमारा, इमिट का क्या लिखवाया हम जरा देखो ना। इमिट का क्या है हमारा, E1 माइनस E2। तो हमारा क्या आ रहा है, सेकेंड और थर्ड बोर ऑर्बिट हमारा 9, ये छोटा आ रहा है। तो हमारा ये क्या होगा, E3 माइनस E2 ही अगर हम लोग बात करते हैं, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, इमिटेड रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, E1 माइनस E2 था हमारा, E2 माइनस E1, और अच्छा E1 माइनस E2। तो हमारा जो है आप देखो एनर्जी क्या आया था, E2 माइनस E1 जो आया था हमारा, कहाँ गया, हाँ E2 माइनस E1 कितना आ रहा था, इसका वैल्यू कुछ लिखाए थे ना हम, यहाँ पे E1 माइनस E2 कितना आ रहा है हमारा, -984। और ये क्या है हमारा, E2 माइनस E1 क्या आ रहा है, +984। चलिए, तो अभी हमारा क्या है, -3.01 इंटू 10⁻, क्या हो गया, -12 अर्ज है हमारा, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब हमारा क्या बोला है कि वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। तो कल एक केस बताए थे, यानी कि ये एनर्जी निकालने के लिए, ये एनर्जी रिलीज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उतना अमाउंट का हमारा रेडिएशन रिलीज करना होगा। तो अभी हमारा क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन होता है हमारा, वो क्या मैटर करता है हमारा, लैम्डा। अभी जो अगर आप केस लिखोगे, जैसे डेल्टा E क्या लिखा हमने, डेल्टा E हमने लिया hc/λ। डेल्टा E क्या हो जाएगा हमारा, hc/λ इज इक्वल टू, तो पहला बात है ये ध्यान से नोटिस करिए, H क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, C क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, लैम्डा भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। नेगेटिव होगा कभी, तो ये जो नेगेटिव साइन के है ये क्या बताता है, बताया था ना, ये नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट क्या है हमारा,
ये शो करता है कि एनर्जी क्या हुआ हमारा, इमिट हुआ है। एनर्जी क्या हुआ है, इमिट हुआ है। नेगेटिव साइन एनर्जी नहीं बताया है। आप एनर्जी कभी भी नेगेटिव अमाउंट में लोगे, वो क्या बताता है, ये बताता है कि एनर्जी ये क्या हुआ है हमारा, इमिट हुआ है। माइनस साइन हमें क्या डिनोट करता है कि एनर्जी इमिट हुआ है। तो अगर हमें जब वेवलेंथ निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट साइन। क्या लेना होगा हमें, मैग्नीट्यूड। यहाँ से भी देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वो कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, ये नहीं होगा। नेगेटिव साइन बताता है कि वो एनर्जी क्या हुआ है हमारा, इमिट हुआ है। तो हमारा क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आ गया अब, hc/λ इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज हो गया हमारा। क्या आया हमारा, hc/λ 3.01 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज आ गया हमारा। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप h क्या होता है अब हमारा, c/λ का अगर बात करें हम, या hc/λ जो है हमारा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, लिखिए, सॉल्व करिए आगे। तो आप बोल सकते हो अगर लैम्डा को डायरेक्टली उधर लेकर जाते हो तो लैम्डा क्या आएगा हमारा, लैम्डा हो जाएगा hc/3.01 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज। अब h का वैल्यू क्या होगा हमारा, 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज। लिख लो 6.626 लिखो या 6.62 लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, वो एक लास्ट। और c क्या होगा हमारा, 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है, मतलब पर सेकेंड होता है हमारा। लैम्डा क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी जो है हमारा, अच्छा हाँ, ये देखो हमारा h का क्या यूनिट होता है, अर्ज सेकेंड होता है ना, अर्ज सेकेंड होता है। और हमारा c का क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3.01 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड अर्ज और अर्ज क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट। सेकेंड और सेकेंड इनवर्स क्या होगा, कैंसल आउट। अब यहाँ देखिए 3.01, तो हमारा ये क्या आ रहा है वैल्यू, 6.62 इंटू 3/3.01 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 8, और ये 12 ऊपर जाएगा। तो आपको क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 18 कैरी 1, 19.86 डिवाइडेड बाई 3.01, और ऊपर आ गया हमारा कितना, -7। कितना आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 6.59 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है। अभी हमारा क्या आ रहा है, हमारा मीटर आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, 6.59 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। लैम्डा का वैल्यू क्या आया हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्डर। तो लैम्डा का वैल्यू ये आ गया हमारा। अभी अगर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप इसको 10⁻³ और मल्टीप्लाई करना होगा ना हमें, 10⁻³ करेंगे तब ये एंगस्ट्रम में कन्वर्ट होगा हमारा। तो हमें क्या करना होगा, 10⁻³ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा और ऐड करना होगा। मतलब अगर आपको इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे करेंगे हम लोग, 10⁻⁻7 है, -3 ऐड करेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है हमारा, 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा क्या होगा, 10⁻⁻3 और फिर क्या होगा हमारा +3। ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्या आ जाएगा, एक पार्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.59 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा -10 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत इसमें, -3 का ये पार्ट ऐड हो गया और ये वाला 3 इससे ऐड हो रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा 6590 एंगस्ट्रम, 3 जीरो है। तो ये क्या आ गया, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, लैम्डा कितना होगा वेवलेंथ का
6590 एंगस्ट्रम। अब मीटर में क्या है हमारा 6.59 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? लिख लीजिए। ब्रेक स्टॉप करना। कितना मिनट?